अब उछल कूद करते करते उस चुहिया का पैर पड़ा तुलसी के सूखे लकड़े पर, एक लकड़ी पर, और गलती से वो लकड़ी पहुंच गई श्री राधा रमण के चरणों में। भगवान ने कहा हाँ, इंसान तो छोड़ो, चुहिया भी कार्तिक में हमें तुलसी की सूखी लकड़ी चला रही है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उस चुहिया से कहा, जा अगले जन्म में, अभी तो तू इस योनि में पड़ी है, अगले जन्म में तू हमारी कोई खास सखी के रूप में जन्म लेगी, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। सुइया ने कहा, वाह प्रभु, धन्य है आपकी भक्त वत्सल कि तुलसी के सूखे लकड़े का भी इतना, यदि वो चुहिया भी चढ़ा दे तो ठाकुर जी उसका भी कल्याण कर देते। फिर तो हम आप तो इंसान है भैया, बड़ा नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, ठाकुर जी के मंगल दर्शन करो और तुलसी की सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती उतारो। ये ब्रज का नियम है। और घर पे भी देखो, इस महीने में तो वैसे तुलसी की बड़ी महिमा, तुलसी पे दीपक रखने की, शालिग्राम के ऊपर तुलसी का अर्चन करने की। तो ये दामोदर, इसी कारण इसको दामोदर मास कहा जाता है। दामोदर मास का मतलब है इसी महीने में भगवान को यशोदा मैया ने बांधा था। क्या होता था, बोले ठाकुर जी अपने उदर में रस्सी को समाहित करते जाते, मैया बांधती जाती और सारी की सारी रस्सी उदर यानी ठाकुर जी के पेट में जाती जाती। दाम यानी रस्सी, उदर यानी भगवान का पेट। अब जब देखा अंत में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी तो भगवान मैया ने रस्सी फेंक दी। और बस इसी दामोदर मास जिस दिन प्रारंभ हुआ, सो भगवान अपने आप ही बन गए। तो हम सब भी यहां बैठे हैं ठाकुर जी को बांधने के लिए तो बैठे। भाई देखो, कई लोग होते हैं कि संसार को बांध कर रखते हैं, किंतु याद रखना संसार सर्वकाल मुक्त रहता है, वो कभी बंधता नहीं है। बंधता हमारा आपका मन है।